बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठे मुजाहिदों पर इजराइल कोई रहम नहीं दिखा रहा है। फ्राइडे वाले दिन से चल रहे ड्रूज कम्युनिटी और मुजाहिदों के बीच जो वायलेंस था उसको लेकर सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री यानी जुलानी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीज फायर का ऐलान किया कल रात के करीब। उसके बाद भी इजराइल लगातार मुजाहिदों के टैंकों को, आर्टिलरीज को, इनको ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना बनाकर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, जिनकी तमाम वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। लेकिन इस बार झूठे मुजाहिदों ने इतनी तो जुर्रत दिखाई है कि इजराइल को सीधे इस पूरे वायलेंस का जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल में मामला यह हुआ कि सीरिया का जो साउदर्न पार्ट है वहां पर एक इलाका है सुवेदा, उसमें रहती है ड्रूज कम्युनिटी जो माइनॉरिटी ग्रुप है दरअसल में सीरिया का, लेकिन उस इलाके में वो मेजोरिटी में है। और उनका ये इल्जाम था कि जुलानी की फोर्सेस ने ड्रूज कम्युनिटी के 19 लोगों को ऑन बीच सड़क पर एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके बाद ड्रूज कम्युनिटी के जो मिलिशियाज थे उन्होंने मुजाहिदों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद ये पूरी जंग शुरू हो गई। अब जुलानी की जो गैंग थी वो तमाम जगह से इकट्ठा होकर अपनी टैंकों और आर्टिलरी के साथ सुवेदा के अंदर एंटर होने लगी, जिसके बाद इजराइल ने भी जुलानी की फोर्सेस पर हमला बोल दिया। इनके दर्जनों टैंक्स और आर्टिलरी को इजराइल ने हमला करके तबाह कर दिया और पूरे सीरिया के अलग अलग इलाकों पर भी इजराइल की एयरफोर्स ने बम गिराए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे वाले दिन से लेकर अब तक यानी बुधवार तक 166 लोग उस पूरे इलाके में मारे गए हैं, जिसमें जुलानी के भी लोग मारे गए हैं और ड्रूज कम्युनिटी के भी लोग मारे गए हैं। जिस तरीके के शदीद हमले इजराइल ने किए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जुलानी की गैंग के कितने लोग मारे गए होंगे। इजराइल ने सीरिया के अंदर जाकर हमला करने का अपना मौकिफ ये रखा कि हम ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत कर रहे हैं जुलानी गैंग से। इसके अलावा साउदर्न सीरिया का जो पार्ट है यानी इजराइल से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर जुलानी गैंग की मिलिशियाज की प्रेजेंस ना हो सके उसको भी रोक रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में रह रहे जो ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर गए और इजराइल की सरकार से मांग करने लगे कि जो ड्रूज के साथ हो रहा है सीरिया के अंदर उसमें तुम इंटरवेन करो, ड्रूज की हिफाजत करो। अगर वो ना भी करते तो भी इजराइल इसमें इंटरवेन करता, क्योंकि उसको तो मौका चाहिए अपने पड़ोसियों को कमजोर करने का, उन पर हमलावर होने का। हमला करेंगे, उधर से अगर जवाब मिल गया तो विक्टिम बन जाएंगे, नहीं तो फिर हम दुनिया में गाते फिरेंगे देखो हम कितने ताकतवर है, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन दोनों ही तरीके के मौजूद है, अगर कोई हमें पीटे तो विक्टिम, अगर हम किसी को पीटे तो हम बहुत ताकतवर। जबकि सेल्फ क्लेम्ड जुलानी अजरबैजान के अंदर जाकर इजरायली ऑफिशियल से मिलता है, उसका फॉरेन मिनिस्टर इजराइल और लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है पीस कायम करने के लिए। उसके बावजूद भी इजराइल ने ना सिर्फ सीरिया के अंदर हमले किए बल्कि लेबनान के अंदर भी पिछले नवंबर में जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला किया है। लेबनान के भी साउथ के पार्ट में ही हमला किया है, जिसमें करीबन 12 लोग मारे गए हैं। अब आप देखो, सीरिया में भी मुजाहिदों की सरकार बैठी है और लेबनान में भी बहुत सारे लोगों के मुताबिक मुजाहिदों की ही सरकार बैठी है। उसके बावजूद भी इजराइल दोनों को बख्श नहीं रहा है, ट्रीट वैसे ही कर रहा है जैसे वो अपने दुश्मनों को करता है। इनके पास कोई डिग्निटी नाम की चीज नहीं है। जैसे भारत का ये सड़ा हुआ समाज है, फुल सपोर्ट करता है इजराइल माता को, उसके बावजूद भी इजरायली सोशल मीडिया से लेकर फिजिकली इनके पिछवाड़ों पर लात घूसे मार मार कर सुझा देते हैं, उसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह उनको सपोर्ट करते हैं। वही हाल हो गया है आजकल इन फर्जी मुजाहिदों का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जंग करीबन फ्राइडे से चल रही थी और सीरिया ने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया है, मगर इजराइल की तरफ से हमले बंद हो गए हैं इसकी कोई खबर नहीं है। वीडियोस धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं, मगर इन सब के बीच फर्जी मुजाहिदों का जो फर्जी खलीफा है अपने आप को समझने वाला, जो कह रहा था कि सीरिया की तरफ उठने वाले हाथों को हम काट डालेंगे, सीरिया की हम हिफाजत करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फ्राइडे से लेकर आज वेडनेसडे हो चुका है, लेकिन खलीफा की तरफ से कोई एक्शन लेना तो छोड़ो, कोई रिस्पॉन्स तक नहीं दिया गया है। बस खलीफा की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है कि इजराइल ये जो कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि नाम भी ढंग से नहीं लिया है। वैसे ही सीरिया की गवर्नमेंट यानी फर्जी मुजाहिद जुलानी गैंग की तरफ से भी जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे इंटरनल मैटर पर किसी देश को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, हमले नहीं करने चाहिए। इजराइल का नाम लेने की जरूरत
अभी तक नहीं की, मगर अल जजीरा की रिपोर्ट ने कहा है कि नाम लिया है और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं नेटो के चीफ मार्क रुट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों को ही धमकी दी है कि भाई साहब रशिया को समझा लो, उससे कहो कि यूक्रेन पर हमले बंद कर दे, जंग बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देख रहे हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने खंबा जोड़ा। भाई तुम्हें चाइना को घसीटना है, घसीट लो, क्योंकि चाइना तो फुल सपोर्ट दे भी रहा है रशिया को, हथियार वगैरह दिए हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, लेकिन भारत का इसमें क्या लेना देना। इसके बावजूद भी भारत को घसीटा गया है, भारत को धमकी दी गई है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यहाँ पर अगर सच में प्राइम मिनिस्टर का सीना 56 इंची का है तो वो नेटो के चीफ को जवाब देते हुए कहें कि तेरे मुंह पे जूते ऐसे पड़ेंगे, तुम्हारा हगा हुआ हम क्यों साफ करें। भाई ये रायता तुमने फैलाया है, नेटो के चक्कर में यूक्रेन को फंसा कर रशिया से तुमने भिड़वाया, तो तुम ही उसको निपटाओ ना, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो। और रही बात धमकी देने की, तो भारत किसी के बलबूते पर तो जीता नहीं है। भाई भारत का एक शेर था ना जो कह रहा था तू क्या है बे, हम हैं। तो ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना नेटो की चीफ को, तू क्या है बे। उधर ईरान ने अपने समुद्री इलाके में एक इल्लीगल स्मगलिंग करते हुए ऑयल टैंकर को पकड़ा है, जिसमें दावा है कि करीबन 20 लाख लीटर फ्यूल स्मगल किया जा रहा था। किस देश का ये टैंकर है और किस देश को जा रहा था, ये रिपोर्ट में भी साफ नहीं हुआ है। ये एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, लेकिन चोट कहीं ना कहीं तो लगेगी। नहीं मतलब जिसका ये टैंकर होगा उसको तो चोट लगेगी ना, सामने निकलकर वो आएगा, कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया देगा वो अपनी। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर